वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सब सोच रहे होंगे आज मैं इतना रेडी क्यों। हम जा रहे हैं जूनागढ़ देखने के लिए और एकदम से हमारा प्लान बन गया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है और हमने भाई को बहुत मुश्किल से पटाया है कि हमें छोड़ के आ जाए, बस चाहे घुमाए ना, हम खुद ही घूम लेंगे क्योंकि भाभी ने जूनागढ़ नहीं देखा, हम सब ने तो देखा हुआ है। तो बस बने रहिए आज के मेरे ब्लॉग में। तो अभी हम रेडी हो गए और मेरे भाई का वेट कर रहे हैं, जिसने पहले तो मना कर दिया था, अभी वो खुद ही रेडी नहीं हुआ है। फिर में निकलेंगे हम जूनागढ़ के लिए। 1 hour later. आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जूनागढ़ फोर्ट पूरा व्लॉग में है, तो मेरे व्लॉग स्किप मत करिएगा, पूरा व्लॉग ज़रूर देखें। जूनागढ़ फोर्ट की कुछ हिस्ट्री जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ी है, वहाँ तक मैं बता दूंगी आपको। तो बने रहिए मेरे आज के व्लॉग में और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने फुल वीडियो बनाया है जूनागढ़ का। आज भाई भी रेडी हुए थोड़ा सा, हम पूरे हुए घर से बस अभी हम जस्ट निकल रहे हैं और निकलने के बाद आगे जाते ही हमें मिलेगा इतना भयंकर वाला जाम, जहाँ पे हमारा आधा घंटा या फिर 20-25 मिनट बहुत खराब होगा। यहाँ पे रोडें बहुत ज्यादा टूटी हुई हैं अभी इस वक्त पे बीकानेर के अंदर, मतलब कहीं भी अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा आगे, मतलब कहीं भी चले जाओ तो अभी ट्रैफिक बढ़ गया है, फिर क्या बोलते हैं उसको, गाड़ियां बढ़ गई है, बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे हमें 20-25 मिनट और यहाँ पे लगभग 4-5 बसें, ट्रक, सब कुछ ऑलरेडी आगे भीड़ में खड़े थे, वो आ रहे थे आगे से आगे। 2 hours later. अरे मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इनको सो फाइनली हम पहुंच गए जूनागढ़, जो कि बना हुआ है बीकानेर राजस्थान का एकमात्र ये ऐसा फोर्ट है जो किसी पहाड़ी पे नहीं बना हुआ, और सब जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ फोर्ट किसी एक राजा ने नहीं, राजा की 15 से 16 पीढ़ियों ने मिलकर इसे बनाया है, पूरा किया है। और इस पूरे जूनागढ़ की जितनी भी इमारतें हैं सब चूने से बनी हुई है, जिसकी इस फोर्ट को कम से कम 338 साल बनने में लगे, जिसको 16 से 17 जैसा मैंने बताया पीढ़ियों ने मिलकर बनाया है, तो इतना टाइम तो लग ही जाता। और माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा बड़ा है, प्लस फोर्ट के अंदर की कारीगरी देखोगे तो उसका कहना ही क्या, बहुत ज्यादा अच्छी कारीगरी है। जूनागढ़ फोर्ट की नींव रखी गई थी राजा राय सिंह द्वारा। यहाँ पे हम एंटर कर गए और वेटिंग में वेट करना पड़ता है थोड़ा, फिर गाइड हमें लेके जाएगा अंदर। हमें गाइड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इतनी बार ये फोर्ट देखा हुआ है। हम आज जा रहे थे तो मैंने सोचा एक पूरा फुल व्लॉग ही बना लेते हैं। यहाँ के जो राजा है वो लेके आए थे पंजाब से नहर, उसके बाद ही धीरे धीरे बीकानेर बसना शुरू हो गया। यहाँ की आबादी उसके बाद ही बढ़ी थी। पहले हम एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें दिखाई जाएगी लिफ्ट और पालकियां। राजस्थान का एक बीकानेर ही ऐसा शहर है जहाँ पे बिजली लाई नहीं गई थी, बिजली यहीं पे बनी थी। इस किले के बाहर अभी भी एक रोशनी घर है। यही है वो फोर्ट, राजस्थान का एकमात्र किला जहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लिफ्ट यानी कि बिजली वाली लिफ्ट जूनागढ़ में ही लगाई गई थी, और किसी भी पैलेस में इस तरीके की बिजली वाली लिफ्ट नहीं थी। यहाँ अपनी बिजली बनाई जाती और उसे यूज किया जाता। महाराजा गंगा सिंह द्वारा यहाँ पे पहली रेल लाइन बिछाई गई 1400 में। जूनागढ़ फोर्ट के पीछे ही रोशनी घर बना था, यहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती थी। जूनागढ़ ही एकमात्र ऐसा फोर्ट था जहाँ पे खुद की बनाई हुई बिजली से इलेक्ट्रिकल लिफ्ट लगाई गई थी उस जमाने में। अभी हम यहाँ पे पूरे जूनागढ़ की ऑल जितनी भी पालकियां हैं वो सब देखते हुए आगे जा रहे हैं। लोहित की पालकियां भी यहाँ पे, ये है वो लिफ्ट जो लगाई गई थी। ये सब लोहे की पालकियां हैं, सोचो कितनी भारी होती होगी, कैसे उड़ती होगी ये पालकियां। इस एरिया से निकलने के बाद जाएंगे हम नेक्स्ट दूसरे एरिया में, जहाँ पे है पूरा का पूरा बना हुआ डाइनिंग एरिया, जहाँ पे डाइनिंग टेबल्स हैं। जैसा ना आगे जाओ। नहीं खुला नहीं था, ये बंद। यहाँ पे काफी सारे सोफा, डाइनिंग टेबल और कुछ महाराजा के कपड़े वगैरह सब कुछ सामने पड़े हैं। उस वक्त की सिगार, मैच बॉक्स, सब कुछ यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये एक पूरा बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पे सब कुछ रखा गया है। इसके बाद हम एंटर होंगे फर्स्ट बहुत बड़े चौक में। यहाँ पे दीवारों पे बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई है और महाराजों को मिले गए प्राइजेस भी दीवारों पे
रखे गए हैं, मतलब लगाए गए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं दरबार हॉल में, जो बना था 1937 में। इसको बनने में कम से कम 14 साल लगे थे। ऊपर का पूरा काम वुडन का है। इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है। यहाँ पे बहुत सारे औजार और पोशाक जो फाइटिंग में शायद पहनी जाती होगी, वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा शानदार है ये दरबार, और बहुत बड़ा भी है। पूरा वुडन का है मेरे हिसाब से। हाँ, फुल वुडन का ये, और यहाँ की वुडन का ये पत्थर पे कारीगरी की हुई है, पर इसका ऊपर वाला जो देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सामने। फिर हम आ गए थे बंदूकों वाले सेक्शन में, जहाँ पे बहुत सारी बंदूकें रखी हुई थी। कम से कम 4 मीटर लंबी बंदूकें थी। यहाँ पे बहुत सारे मिरर भी लगे हुए थे इधर उधर दीवारों पे, बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत वीडियोस बनाए। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट आगे। वहाँ भी बहुत सारी बंदूकें, मतलब बंदूकें ही बंदूकें रखी हुई है। अभी हम बंदूकों वाले हॉल में ही घूम रहे हैं और देख रहे हैं एकदम गौर से। इनके अंदर जालियाँ भी लगाई हुई है, तो एकदम ज़्यादा इतना गौर से भी नहीं दिखता है। ये हॉल है जो बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे राजा महाराजाओं की तस्वीरें भी लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी। और मेरी मम्मी पंखा देख रही, बोल रही है चलता है या नहीं चलता है। तो मैंने उनको बोला ये उस जमाने में चल गया, यही बहुत है, पर शायद चलते होंगे। फिर हम दूसरे सेक्शन में आ गए, जहाँ भी बहुत सारी बंदूकें और तलवारें बहुत बड़ी बड़ी रखी हुई थी। इससे आगे अभी हम जाएंगे थोड़ा रुक के। हमने आराम आराम से देखा है इस बार जूनागढ़। मैंने इतना आराम से कभी नहीं देखा, हमेशा तो ऐसे भागम भाग में रहता है, जल्दी जल्दी। अभी मैंने सुकून से वीडियो भी बनाया और आराम से देखा भी है। हर तरीके के औजार थे यहाँ पे, एक एक। और ये वाला फ्रेम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका मैंने अलग से पिक्चर भी लिया था। फिर हम आगे एक और थर्ड सेक्शन में। यहाँ भी लंबी लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, हर तरीके की तलवारें रखी हुई थी, प्लस भाले भी थे बहुत बड़े बड़े। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर वाले सेक्शन में। यहाँ पे सीढ़ियाँ, हर फोर्ट में आपको सीढ़ियाँ ऐसी ही मिलेगी। सिर्फ एक बार में एक जना ही जा सकता है, ताकि अगर कभी किले पे हमला हो तो एक बारी में एक एक जना ही भाग के जा सके, यानी कि हमला करने वाला। इसलिए थोड़ी संकड़ी गलियां होती है और छोटी छोटी सीढ़ियां होती है। उसके बाद हम आ गए थे इस सेक्शन में, जहाँ पे बहुत सारी चीजें दीवारों पे लिखी और लगाई गई थी। यहाँ पे लिफ्ट वाला सेक्शन भी आया था, जो अभी यहाँ पे साइड में बंद किया हुआ है, वरना पहले जब मैं देखने आई थी तब खुला था। अभी शायद बंद कर रखा हो। यहाँ से अभी हम जाएंगे फिर नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। थोड़ा बहुत भूल भुलैया जैसा है, पर देखेंगे समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे हैं ऊपर वाले एरिया पे और जाएंगे आगे वाले चौक पे, जो कि बहुत बड़ा चौक है। मम्मी यहाँ तक आते आते बहुत थक गए थे। बैठ जाओ यहाँ पे थोड़ी देर। और ये आ गया यहाँ का टेरेस। अभी यहाँ पे थोड़े दिन पहले शूटिंग हुई थी, तब हम देखने के लिए नहीं आए थे जूनागढ़। और शूटिंग हुई थी रेमो डिसूजा और क्या बोलते हैं उसको, एक पंजाबी एक्टर, उसका नाम भूल गई मैं, वो और आए हुए थे यहाँ पे। मम्मी को ऐसा लग रहा है हम खो गए, पर मैंने ये जूनागढ़ इतनी बार देखा है कि मुझे इसका हर एक रास्ता पता है। तो गाइड आगे चला गया और हम पीछे रह गए, तो मम्मी को ऐसा लग रहा नहीं हम खो गए हैं। वो सामने वाले भी बंद पड़े दरवाजे, पर सारे दरवाजे बंद, एक खुला है और वहीं से रास्ता है जाने का। समझे अम्मी? अम्मी ज़्यादा धूप है कि आंखें भी नहीं खुल रही, और मेरी भाभी और बहन को वीडियो बनाने हैं यहाँ पे भाग भाग के। क्या शर्ट पहन के आ गई मैं भी, बहुत गर्मी लगती है इसमें। हम मौसम अच्छा करके आए थे, पर यहाँ पे इतनी तेज धूप हो गई एकदम से। हम जाएंगे सामने सीधा। ये छोटा सा रूम बहुत प्यारा है। ये है लाल निवास। यहाँ पे राजा की फोटो लगी हुई है, बीकानेर के राजा की, लिखा हुआ भी है। शीश महल, जहाँ पे गिनती के कुछ 10-15 कांच लगे हुए हैं, और इसकी ऊपर की भी पेंटिंग हुई है, अभी दिखाती हूँ मैं। ये है पूरा शीश महल, जहाँ पे अगर एक भी दिया रखे तो बहुत सारी रोशनी हो जाती है इसी को लेकर। और इसकी खूबसूरती देखो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ के दरवाज़ों पे लाख की जो मिट्टी उसका काम किया है, और ऊपर का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सामने वो है होली चौक, यहाँ से पूरा होली चौक दिखता है, जहाँ पे रानियाँ ऊपर बैठ के सारे फंक्शन ऊपर से ही देखा करती थी, जो भी यहाँ पे नीचे होली का फंक्शन होता था।
और मैं वीडियो नहीं बना रही भाग भूग के, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो ले चुकी है ऑलरेडी पहले। यहाँ बस मम्मी बैठ गई थी सीढ़ियों पे और बहुत ज्यादा थक गए थे, वो उनके पैर दुखने लगे थे क्योंकि ऊपर नीचे कर करके। जहाँ रानिया जहाँ बैठती थी वहाँ बैठी मम्मी, यहाँ से रानिया यहाँ बैठ गई, रानिया यहाँ पे बैठ के सारा जो होली का फंक्शन होता था यहाँ पे वो देखा करती थी। और ये हिस्ट्री मैंने बहुत सालों सुनी इसलिए मुझे याद हो गई, और मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए याद हो गई है। अभी इस पतले से रास्ते से जाएंगे हम नीचे होली चौक देखने के लिए, यहाँ से राइट और राइट से आगे जाके फिर लेफ्ट। यहाँ पे छोटा सा एक झरोका बना हुआ है, यहाँ पे लोग बैठते ही होंगे पहले के ज़माने में होली देखने के लिए। ये पूरा होली चौक है जो कि बहुत ज़्यादा फाउंटेन इस वगैरह भी एरिया बने हुए में हैं जहाँ पे बहुत सारे तलवारें और कीलें रखी हुई है, जहाँ पे सिद्ध लोग अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे इनके ऊपर चल के। यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी लगी हुई है। और ये आ गए हैं हम सबसे ऊपर टेरेस पे। यहाँ पे लगी हुई तुलसी, मुझे लगता है सबसे ऊपर रानियाँ रहती थी क्योंकि रानियाँ करती है पूजा वगैरह, राजा भी करते ही होंगे। और यहाँ से दिखती है पूरे जूनागढ़ की बैक यार्ड, यानी कि यहाँ का सबसे हरियाली वाला एरिया जो बीकानेर के जूनागढ़ के पीछे बना हुआ है। और जूनागढ़ फोर्ट के पूरे एरिया में मतलब चारों तरफ बनी हुई है खाई, और सामने जहाँ पे घोड़े वगैरह बांधते थे वो जगह है, मैं उंगली करके दिखा रही हूँ सामने खाई, और बहुत गहरी खाई, और खाई किसी चीज से भरी हुई नहीं है, बस वो खाली है। कम से कम 28 फीट की है शायद, इतनी कुछ है। मैंने बहुत पहले ये वाली हिस्ट्री पढ़ी है, मतलब सुनी है, तो मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वो एरिया तो पूरा खंडर हुआ पड़ा है, देखो वहाँ पे ये इतना सारा एरिया जहाँ जहाँ मैं उंगली कर रही हूँ, यहाँ से लेके वहाँ से लेके वहाँ से लेके, और वो है पूरी दीवारें। पीछे तो मार्केट बन गया है अब, और ये तो ग्रीन अब हुआ है, पहले नहीं था। फिर आ जाते हैं थोड़ा अंदर। यहाँ पे है 160 साल पुराना बाल गोपाल झूला, जो कि पूरा लकड़ी का है और गोल्ड लीफ से सजाया हुआ है, बहुत शानदार है। इसी के पास है सामने महारानी का बेडरूम, जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। और बेड इतना छोटा इसलिए है ताकि कोई एकदम से हमला ना कर सके। पहले के जमाने में, राजाओं महाराजा के जमाने में, बेड जो होते थे बहुत ज्यादा नीचे रखे जाते थे ताकि कोई नीचे सो के और एकदम से हमला ना कर सके। इस रूम की छत का सारा काम है लकड़ी के ऊपर लाख का काम है, इसलिए ऐसे लगता है जैसे वेलवेट पे कारीगरी की गई है, बहुत अच्छी कारीगरी है। पूरे बेडरूम में छोटे छोटे कांच लगे हुए, जिसमें अगर एक भी दिया रखे तो बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। और ये चारों तरफ यहाँ पे एक और बेड लगा हुआ है। यहाँ पे बेड इतने छोटे क्यों हैं, और रीजन तो मैंने बता ही दिया। और देखो कितना माशाल्लाह कितना अच्छा है। बीच में रूम है और चारों तरफ रास्ता है। मुझे लगता है चारों तरफ निगरानी के लिए रास्ता होता होगा। मेरी आवाज़ हर जगह गूंज रही है। जब हम स्कूल टाइम में थे तब हम आए थे, हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई थी। बेडरूम एरिया पूरा देखने के बाद अभी मैं निकल जाऊंगी बाहर, और बाहर वही जहाँ हम खड़े हुए अभी देख रहे थे नीचे का गार्डन वगैरह, इस एरिया में थोड़ी देर हम रुके। मम्मी बैठे थे आराम कर रहे थे, और मैंने तब तक वीडियोस बना ली इधर उधर के मेरे। अभी जा रहे हैं वापस नीचे। ऊपर का सब देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं होली जो चौक था मैंने बताया था, अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि इतने टाइम लगा के हम नीचे आए हैं। पूरा घुमा के दिखाते हैं ये होली चौक पूरा। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ गए थे, हवा खा रहे थे। तो यहाँ पे बैठ गए, मेरा तो खुद का सांस खुल गया, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अम्मी और सामने फ़ोटो क्लिक करवा रही, दिखाती हूँ। अभी जाएंगे इसमें करण महल में, जहाँ पे कोर्ट वगैरह लगता था। यहाँ मम्मी को थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, वो खा रहे कुरकुरे साथ में लेके आए थे। वो सब लोग वहाँ से वहाँ पहुँच गए और अभी हम यहीं बैठे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी और को भूख लग गई है।
ये है करण महल जो कि मैंने अभी बताया। यहाँ पे ये जो सिंहासन है पूरा सिल्वर का है, इसलिए थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो गया, अब ब्लैक ब्लैक हो गया है। और यहाँ पे पिलर का और ऊपर का सब काम गोल्ड का है। कोई भी नया राजा बनता था तो उसका यहाँ पे राजतिलक होता था। ये चांदी का दरवाजा। ये तीसरा बहुत बड़ा चौक है जहाँ पे बादल महल, राय निवास और अनूप महल है। इसमें ये 2 महल है, फूल और चंद्रा, जो सबसे पहले राजा की वाइफ का बेडरूम हुआ करता था जब ये महल बना था, कंस्ट्रक्शन हुआ था। यहाँ आते आते भयंकर गर्मी लगने लग गई थी। यहाँ पे फैन लगा था, इसी आगे मैं खड़ी हो गई और मेरा कैमरा तब ऑन था। यहाँ पे कुछ मिरर के अंदर चप्पलें वगैरह जो कि बहुत पुरानी थी, और ये घड़े बड़े बड़े, इनको कुछ बोलते भी हैं शायद। यहाँ लिखा हुआ है भुंजाई देग, तो शायद खाना वाना बनता होगा इनमें। और बहुत ज्यादा शानदार पेंटिंग भी लगी हुई है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं राज्य चिन्ह। हर एक राजघरानों के राज चिन्ह होते हैं। यहाँ पे बीकानेर के राजाओं के राज चिन्ह यहाँ पे लगाए हुए हैं लाइन वाइज, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ राव बीका और राव जोधा की, जो जोधपुर के राजा हैं, उनकी तलवार रखी हुई है, जो सिर्फ सेरेमनी में ही निकाली जाती थी जब पूजा वगैरह हुआ करती थी। ये है वो राज्य चिन्ह जो राशि के अकॉर्डिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा अनूप महल, जो कि 80 किलो गोल्ड से बना हुआ है। यहाँ पे ओरिजिनल लैंप भी है। यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे बादल महल में, जो कि बहुत ज्यादा शानदार और पूरे में बादल की पेंटिंग की हुई है। इसमें ऐसे बताया हुआ है कि आप रेगिस्तान में हैं और बारिश हो रही है ठंडी ठंडी। यहाँ पे एक वाटर टैंक कूलर है जो कि बहुत ज्यादा आकर्षित है, बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ से इसमें पानी आता था, और यहाँ पे जो ये गोल्डन सा बटन है, इससे टेम्परेचर सेट किया जाता था। यहाँ पे सितार और 1-2 मूर्तियां भी रखी हुई है। इनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता था, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे वाले हिस्से में। और जूनागढ़ फोर्ट काफी बड़ा है। वीडियो बनाने के अकॉर्डिंग तो मेरा फुल ब्लॉग जरूर देखें। अभी हम निकल जाएंगे और आ जाएंगे फिर से होली जो ग्राउंड है यहाँ पे, और थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे। इसके बाद अभी एग्जिट होंगे यहाँ पे किले से। सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं। मम्मी भी यहाँ पे बैठ गई। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए हम ऐसे ही थोड़ा थक गए थे, प्लस प्यास व्यास लग गई थी, तो यहाँ पे बैठ गए। और अभी हम निकलेंगे एग्जिट से। यहाँ भी थोड़ी बहुत तस्वीरें लगी हुई थी, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ, यहाँ से उतरेंगे, फिर घुमा के आ जाएगा एग्जिट दरवाजा, जहाँ से जूनागढ़ होता है एंड। अभी एंड हुआ नहीं है, महारानी का महल बोलते हैं उसको शायद। वहाँ पे बहुत सारे महारानी के सामान है, कपड़े वगैरह, तो नेक्स्ट वो वाला देखेंगे। पहले यहाँ से एग्जिट हो लेते हैं। हमें निकाला है इस वाले दरवाजे से, बाहर पड़ी है, तोपें दिखाती हूँ अभी जाके। और अभी हम देखने जाएंगे वो रानी वाला महल, जहाँ पे रानी की सारे कपड़े वपड़े सब कुछ पड़े। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। पहले हमने 2 मिनट से लगा दी क्योंकि सिस्टर और मम्मी और सब यहाँ पे फोटोज क्लिक करवा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तब मैं ऊपर खड़ी थी, वहां से मैंने दिखाया। अभी हम जाएंगे सामने वाले महल में। हम जा रहे हैं रानी वाला महल देखने के लिए, जैसे कि मेरे को। और धूप बहुत तेज हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अब तो शर्ट भी ऐसे पहन के आ गई, मर जाऊंगी गर्मी से। बाहर थोड़ा गार्डन एरिया वगैरह बना हुआ है। यहाँ पे अंदर थोड़ा बहुत वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने कम वीडियो बनाए हैं। कुछ खास चीज़ें रखी हुई हैं, पत्थर की बनी हुई, प्लस ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं, एलिफेंट वगैरह। ये एक रूम बना हुआ है, ये पता नहीं, इसके बारे में मुझे हिस्ट्री कुछ पता नहीं है। यहाँ पे काफ़ी पेंटिंग बनी हुई है, और जो सामने पेंटिंग बनी हुई है वो बनी हुई है कपड़े के ऊपर। ये पूरी पेंटिंग कपड़े पे बनी हुई है। यहाँ पे मिरर था सामने, अगर आप बैठो तो कोई और फोटो ले तो बहुत ज़्यादा अच्छी फोटो आती है। चौसर का गेम, सारे गेम जो पहले के ज़माने में खेले जाते थे सब पड़े हैं यहाँ पे। और ये मेकअप जैसा करने का कुछ मिरर जैसा लगा हुआ था, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये यहाँ की गनगौर, आगे बहुत खूबसूरत गनगौर के कपड़े यहाँ पे दीवार पे सब लगाए गए हैं। मेरे हिसाब से तो सब गनगौर के ही हैं, क्योंकि इस एरिया में तो सिर्फ मूर्तियाँ ही पड़ी थी। अभी आगे जाएंगे यहाँ से, वहाँ पे बहुत सारी पोशाक पड़ी है। तो राजस्थान से रिलेटेड है तो पोशाक तो बहुत ज़्यादा अहमियत देती है राजस्थानियों को, राजपूती पोशाक। ये गनगौर निकाली नहीं जाती, ये शायद यहीं रहती है। बाकी जूनागढ़ से रेस निकलती है गनगौर की, हर साल पता ही होगा। सब रानी की साड़ियाँ जो घर में पहनने की वो अलग है, और
फंक्शन में पहनने की अलग है, जड़ा हुआ है। और मैं दिखाऊंगी सारी पोशाक रानी की, और यहाँ पे फ़ोटो भी लगी हुई है। ये राजपूती पोशाक है जो सबको पता ही होगा। इसमें देखो स्टेन भी है पसीने के। इतनी पतली रानी थी। ये है, ये मेरे हिसाब से साफ़े हैं, क्योंकि साफ़े ही होते थे पतले पतले से। ये है बाई साहेब जी कंवर। ये भी रानी की पोशाक है और बहुत ज़्यादा जड़ाऊ है। देखो इसमें अंधेरा है, यहाँ पे बहुत, तो दिख ही नहीं रही होगी। ये येलो कलर की है। ये मेरा फेवरेट कलर है, मैजेंटा कलर, यानी कि डार्क गुलाबी कलर। कुर्ती है, देखो अंदर से पूरा दिखाया हुआ है इसमें। दुपट्टा भी कितना प्यारा है, एक एक ड्रेस सजाती है। ऑरेंज कलर, सारे कलर की पोशाक है। ये आ गई वाइट कलर की पोशाक जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये है मल्टी कलर, पिस्ता कलर नहीं है, वाइट कलर ही है। ये वेलवेट का है आई थिंक, ये घाघरा, जहाँ तक मुझे पता है। ये सब गद्दियाँ है बैठने की। कितनी बारीक है ना। ये छोटी रानियों की ड्रेसेस है, पोशाक। पूरा फर्श का गलीचा अर्श तक लगाया हुआ इन्होंने, फर्श का गलीचा अर्श तक। चलो 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 चलो। ये राजा की पोशाक है, छोटे बच्चे की। छोटे राजा या बड़े राजा पता नहीं, पर राजा की पोशाक है सारी, बहुत प्यारी है। और यहाँ पे चेयर लगी हुई है बैठने के लिए। दुपट्टा ही है राजपूती पोशाक का। ये सब चांदी के है। टिफ़िन देखो, टिफ़िन का साइज़ देखो, बहुत छोटा नहीं है। चांदी के चम्मच इतना क्या बड़ा मुंह होता था। चाकू, मटका, और ये पानदान लग रहा है मुझे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर का सेक्शन देखने के लिए, जहाँ पे बेड वगैरह, सोफे वगैरह रखे गए हैं। और ये सब पहले नहीं था, अभी रखा गया है। ये सोफे और बेड अभी रखे हैं, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगता राजा के टाइम पे ऐसे बेड होते थे। जब मैं छोटी थी तब मैंने ये एरिया देखा था, यहाँ पे इतने ज़्यादा फर्नीचर वगैरह नहीं थे जो अभी रखे गए हैं। अभी पता नहीं क्यों रखे हैं, ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए या पता नहीं। ये मार्बल वाला तो शायद पहले से ही था या फिर अभी के हैं। इस जगह का मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर हाँ मुझे इतना पता है कि बेड और सोफे और ये अभी रखे गए हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत शानदार है ये वाला पार्ट भी। यहाँ पे ड्रेसिंग रखे गए हैं, बहुत ही शानदार। मुझे ऐसे वाले ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो वुडन के बने हुए होते हैं खासकर। अभी हम जाएंगे आगे वाले एरिया में। यहाँ पे कुछ कबर्ड्स रखे हैं, यहाँ से एग्जिट होंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले ये देख लेते हैं ऊँट की, और ये है ऊँट वाली, नहीं ऊँची। ये है घोड़ा, ये है बैलगाड़ी, टांगे वगैरह। यहाँ के जितने भी राजा उन सबकी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं यहाँ पे, उनकी फैमिली के, उनके बच्चों की। और इसमें पूरे में फ़ोटोज़ ही लगे हुए हैं। बस अभी हम निकल गए हैं गढ़ से बाहर, यानी कि जूनागढ़ से बाहर। ये है पूरे बाहर का जो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, हम साइड में चले, तब मैंने देखा यहाँ पे शायद पानी का कुछ बना रहे हैं नया, क्योंकि शायद पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे जहाँ तक याद है। से वापस बाहर, ये यहाँ का पार्किंग लॉट, वहाँ से एग्जिट। अभी कर रहे हैं हम जूनागढ़ से एग्जिट। बहुत अच्छी हवा चल रही है, अब अच्छी हवा चल रही है। बाहर हम आ गए थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे हम भाई का। भाई ने बोला अभी बस 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तब तक हम यहाँ बैठ गए थे, थक गए थे बहुत चल के। फिर भाई आ गया था और अभी हम सोच रहे हैं जूस पीने का, और खाने का तो हमारा कुछ भी मन नहीं था। पर भाई को और मेरी सिस्टर को खाने थे गोलगप्पे, तो वो भी पैक करवा ली। और यहाँ अभी पैक करवा रहे हैं हम गन्ने का जूस बन के आ गया था। और जूस बहुत ज़्यादा अच्छा था, वरना आजकल ऐसे गन्ने के जूस में ज़्यादा पानी होता है, चीनी होती है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये वाला। तो अभी इसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। अभी घर पे, और बस थक गए, कपड़े चेंज करूँगे और आराम करेंगे, सोएंगे।
सांस फूल गया, बहुत देर घूम लिया जूनागढ़। शर्ट जो मैंने आज पहना था, जो कि सबको पता ही, देखा ही होगा, अजमेर गई तब मैंने पहना था, और बहुत अच्छा कंफर्टेबल, पर इसमें गर्मी बहुत लगती है भाई, ये पता नहीं अजीब सा कपड़ा है। आगे गोलगप्पे की पार्टी हो रही है, मेरा भाई बोल रहा है मेरे 3 ही हुए अभी तो, मतलब इसको यहाँ पे सब खा रहे हैं गोलगप्पे, और इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, हम करेंगे अभी लंच। इसका ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आई नो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पर मैंने इसको एकदम डिटेल में बनाने की कोशिश की है। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।